अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। इस वक्त दुबई में ये मेरे ख्याल इंडियन एक्ट्रेस है दीपिका दीपिका और इसका खावंद है रणवीर है या इस तरह कुछ नाम है। तो इनको हिंदू हैं ये और इनको रोल दिया गया है मुस्लिम का। और ये दुबई में मुस्लिम जो मसाजिद हैं वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इनकी कुछ शूटिंग्स हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो बाद में इंडिया में जो है वो ट्रेंड चला है और जो मीडिया के ऊपर आपस में इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई हैं वो मज़ेदार है सुनने की। एक हिंदू स्कॉलर और मुस्लिम स्कॉलर की डिबेट है इसके बाद। आइए देखते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे मैं बहुत अच्छे पॉइंट्स लेके आया हूँ, आइए देखते हैं। It's just Abu Dhabi. It's like a pause. हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु, लेकिन हमारे साथ इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उस्मान साहब जुड़ चुके हैं। मोहम्मद उस्मान साहब, मैं आपसे इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी, जिस तरह से रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को इसको लेकर ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, जहां तक दीपिका जी का ताल्लुक है, उन्होंने जो मैं समझ पाता हूं, उन्होंने अपनी इस एक्टिंग में, अपने इस अभिनय के क्षेत्र में काफी काम किया है, इनाम भी हासिल किए हैं और यहाँ भारतीयता के हिसाब से, फिल्मों के हिसाब से अच्छी एक्टर रही हैं। और उन्होंने वहां पर जो एक विज्ञापन फिल्म की है और वो मस्जिद के सामने की है, वहां पर उन्होंने उस मस्जिद से और कोई विवाद ना बने, तो विवाद पैदा ना हो, इससे बचने के प्रयास में उन्होंने अपने आप को वहां पर हिजाब में दिखाने की कोशिश की है। तो इस सब चीज को अन्यथा ना लिया जाए, बल्कि ये इस्लाम का हिस्सा मानकर नहीं, बल्कि उन्होंने अपने उस एडवर्टाइज का, अपने उस विज्ञापन का बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने इसको एक हिस्सा बनाने की कोशिश की है। अलबत्ता उनका अपनी क्या राय है ये तो वो खुद ही बता सकती हैं, वो विशुद्ध कलाकार हैं और अभिनय के क्षेत्र में मैं समझता हूं जो बहुत अच्छे जिन लोगों ने काम किए हैं उनमें से वो भी एक हैं। रही बात क्या उन्होंने यहाँ पहले क्या विचार दिया और पहले उन्होंने क्या कहा था, ओरिजिनली जब हम बात करें सभी की, तो चाहे मैं हूं चाहे कोई दूसरे हो, अक्सर हम लोगों के बयान वक्त और हालात के हिसाब से बदल जाते हैं। अच्छा, अब बची एक और चीज भी, अगर कहीं कोई नग्नता की तरफ बात करता है तो नग्नता पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति जो ये कहता है कि नग्नता गलत है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति जिस पर नग्नता को लेकर सवाल उठाए गए, अगर उसने फिर अपने आप को ढकने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूं उस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। रहा जहां तक इस्लाम के नजरिए का ताल्लुक है, तो मेरे इस्लाम में बुर्का या पर्दे का जो उद्देश्य है वो शालीनता बढ़ाना, पवित्रता बनाए रखना और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है, उन्हें कैद करना या उनके अधिकारों का हनन नहीं है। ठीक है। और वैसे भी पर्दा इस्लाम का कोई ड्रेस कोड नहीं है, बल्कि आस्था, पहचान या गर्म। लेकिन आपने कहा कि चूंकि वो उस पवित्र स्थल पर गई है और वहां पर उन्होंने सिर अपना ढका हुआ है किसी भी विवाद से बचने के लिए। लेकिन उस्मान साहब, मैं आप ही से इसी सवाल पर एक दूसरा सवाल ये पूछना चाह रही हूँ। तो जो इस तस्वीर में नजर आ रही है, इस एड में नजर आ रही है, ये शेख जायद जो ग्रैंड मस्जिद है वो यहाँ पर है, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसे पवित्र स्थलों का व्यावसायिक उपयोग किया जाए, इसको आप सही मान रहे हैं? ये जहां तक धर्म स्थलों का ताल्लुक है या किसी भी पवित्र स्थल का ताल्लुक है, उसमें कोई भी प्रवेश करे या उसके आसपास कहीं कोई जाए, तो ये उसे उसके सम्मान में, उसके नियमों, कायदे, कानून का अगर कोई अपनी कोई आस्था ये रख दिखाने की कोशिश करता है कि मैं उसमें सम्मान कर रहा हूं, तो मैं इसे कोई आपत्तिजनक नहीं मानता। रहा जहां तक इस्लाम धर्म का ताल्लुक है, उसके बारे में तो वैसे ही ये एक दुष्प्रचार किया जाता है कि ये बड़ा कट्टर पंथ है, दूसरों के साथ इस तरह की बात करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन जहां तक कुछ इन अरब कंट्रीज का ताल्लुक है, वहां तो बहुत खुलापन और ये सब दिखाने की कोशिश की गई है और दूसरे धर्मों के साथ, दूसरे धर्म के लोगों के साथ न बसाने में उन्हें कोई दिक्कत है, न आने में कोई दिक्कत है, न नौकरी कराने में कोई दिक्कत। तो मैं तो अपने इस देश के लोगों को भी ये एक बड़ी खास अपील करना चाहूंगा कि हमारे इस देश में जो दो धर्मों के लोगों के बीच यहाँ पर जो एक नफरत की भावना जो बढ़ रही है, तो वहां से सबक हासिल करें और एक दूसरे के साथ अच्छा सहयोग रखने की बात करें और कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे कहीं कोई चीज। ठीक है, आप बने रहिए उस्मान साहब। हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद भी इस वक्त हिंदू धर्म गुरु हैं, वो जुड़ चुके हैं। स्वामी दिव्यानंद जी, क्या आपत्ति है इस एड में?
एक बार थोड़ा विषय बता दे, मैं लेट से जुड़ा हूँ थोड़ा। स्वामी दिव्यानंद जी, अब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, शेख जायद मस्जिद है जहां पर वो हिजाब पहने हुए हैं और रणवीर सिंह का भी एक अलग लुक यहां पर नजर आ रहा है जिसे लोग ट्रोल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये भारतीय संस्कृति को अगर ऐड करती तो ज्यादा बेहतर रहता। बिल्कुल सही बात है। ये तो बिल्कुल एक हास्यास्पद एक नाटक लग रहा है। आप सामान्य ढंग से जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके से है, ये जबरदस्ती के एक नाटक करना, ये तो कोई तात्पर्य कोई किसी प्रकार की ये बनती ही नहीं है बात ये करना। इसका तात्पर्य समझ नहीं आप क्या करना। अच्छा स्वामी दिव्यानंद जी, मैं आपसे एक बार जान लूं, क्योंकि आपने मुझसे विषय पूछा तो आपको विषय पहले बताया गया था या मेरे ही बताने के बाद आपने ये विषय देखा? क्योंकि फिर तो आपको ऐड के बारे में जानकारी भी नहीं होगी। जानकारी नहीं, आपके बताने से जानकारी मिल रही है। फिर आप कैसे कह सकते हैं? फिर आप आपत्ति कैसे दर्ज कर रहे हैं? नहीं, जितना अभी आपने बताया अभी, हाँ, कि वहां पर वो हिजाब पहन के दिख रहे हो, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हिजाब पहना हुआ है आपने ये सुन लिया, इसलिए आपको इस पर आपत्ति है? नहीं, इसलिए आपत्ति क्यों होगी? जो हिजाब लगाते हैं इससे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो नहीं लगाते हैं, हाँ, जो सामान्य तौर पे नहीं लगाते हैं और एक बार लगाते हैं तो हास्यास्पद लगता है, नाटक लगता है। जो लगाते हैं, जो सामान्य तौर पे लगाते हैं तो ठीक है, मैं तिलक लगाया हूँ तो प्रतिदिन लगाता हूँ। अचानक कहीं जाकर तिलक लगाऊं या तिलक को मिटा दूं तो प्रश्न उठता है ना। तो फिर आपकी आपत्ति किस बात पर है? क्यों आप विरोध कर रहे हैं? जो है कि जो जिस तरीके से रहते हैं, नाटक और दिखावा या तुष्टीकरण या क्या चाहते हैं, किसी के एक वर्ग को खुश करना चाहते हैं या किसी को चिढ़ाना चाहते हैं, इसके पीछे मतलब क्या? उसकी मंशा क्लियर नहीं है, उसकी मंशा है नहीं। अचानक किसी प्रकार से कोई नया मुखौटा लगाकर आ जाएगा तो हास्यास्पद है ना। फिर तो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण सामान्यतः इस प्रकार से नहीं देखे जाते हैं सामान्य जीवन में या कहीं भी, और अचानक किस तरीके से करेंगे तब तो प्रश्न उठता है। आप सेलिब्रिटी हैं, आपके सेलिब्रिटी जो भी है, जो भी सार्वजनिक लोग हैं, उनके सार्वजनिक जीवन होती है। सार्वजनिक जीवन में ये नाटक क्यों? रील में होता तो चलिए आपकी कहते भाई वहाँ ठीक है, आपको इस प्रकार से, ये मेरा कहना है। ठीक है। मोहम्मद उस्मान साहब वो ये कह रहे हैं कि एक खास वर्ग को खुश करने की कोशिश ये है और दूसरे वर्ग को चिढ़ाने की ये कोशिश है। देखिए, मैं इसे नहीं मानता। मेरा कहना है वो एक विशुद्ध अभिनेत्री हैं और उनका ये वहां पर हिजाब पहनना भी मेरे हिसाब से उनके अभिनय का एक हिस्सा है और या फैशन का उनका एक हिस्सा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि चाहे अभिनेत्री हो या कोई अभिनेता हो, वो कोई भी अभिनय करता है, चाहे वो किसी तरह के कपड़े पहने, किसी बादशाह के कपड़े पहने, पर्दे में रहे, उसकी अभिनय की जरूरत के हिसाब से अगर वो कुछ भी इस्तेमाल करता है तो हम संभवतः धर्म गुरुओं को इससे परहेज करना चाहिए। उन पर कोई आपत्ति उस पर नहीं करनी चाहिए, ये उनका अपना नितांत निजी मामला है। लेकिन जहां तक जब धर्म की दृष्टि से हम बात करेंगे, नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि ऐसा कर भारतीय संस्कृति को नजरअंदाज उन्होंने किया है। वो कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति को नजरअंदाज किया गया है। देखिए, मैं तो पता नहीं कैसे ये बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की। मेरी तो जो भारतीय संस्कृति है वो भी पर्दे की बात करती है, वो नग्नता की बात नहीं करती। और बड़ा मुझे ताज्जुब हो रहा है अगर कहीं कोई पर्दे की तरफ जाने की बात कर रहा है, कोई हिजाब की तरफ जाने की बात कर रहा है, तो उससे मेरी भारतीयता स्वामी दिव्यानंद जी नष्ट नहीं होती, संस्कृति नष्ट नहीं होती, बल्कि उसका सम्मान बढ़ता है। वो कह रहे हैं इससे संस्कृति नष्ट कैसे हो रही है? संस्कृति की बात बिल्कुल नहीं है, मेरा कहना है जो नहीं, पर आपने कहा ना कि किसी एक को चिढ़ाने की कोशिश और एक विशेष वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही। बिल्कुल, हाँ, सामान्य तौर पे आप नहीं रहते हो, अचानक लगाते। मैं बोला मैं तिलक प्रतिदिन लगाता हूँ, कहीं अगर उसको छिपा के जाऊँ तो प्रश्न होगा नहीं महाराज जी आपका तिलक आज कहाँ है? आपको बरसों से देखा तिलक में, आप तिलक क्यों नहीं है? या कोई ऐसे स्वामी को तिलक कभी नहीं लगाते हैं और किसी एक विशेष स्थान पर तिलक लगा के जाएंगे तब तो प्रश्न उठेगा पास तिलक लगा रखा है आपने, क्या मतलब पहले तो कभी देखा नहीं आपको? तो एक नई चीज अगर होगी तब तो प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो उस प्रश्न को उत्तर तो फिर आना चाहिए ना। क्यों ऐसा, क्यों, इसका कारण क्या है? उसकी दिक्कत की मनता कुछ तो मनता रही, कुछ तो खोज तो उन्होंने किया है ना। ये यहाँ पे प्रश्न ये है। जवाब दीजिए मोहम्मद उस्मान साहब। देखिए, जहां तक मैं तो एक बड़ी दूसरी बात इसमें कहूंगा, मैं इसे जवाब और उसका नहीं मंशा बताना चाहता। मैं ये कहूंगा, देखिए ये अभिनेता और अभिनेत्रियों का मामला है। जब हम अपनी भारतीय फिल्मों की बात करें और खासकर
जो है जो हिंदू लेकिन माइथोलॉजी अगर ये हिजाब नहीं होता तब भी आपका यही, तब भी आपके यही शब्द होते। अरे इसी का जवाब मिलेगा, मेरी इस बात हाँ। में उसी बात का जवाब मिलेगा। तो यहाँ के जो सबसे अच्छे भजन है, जो सबसे ज्यादा मकबूल भजन है, तो अगर हम उनका लिखने वाला ढूंढेंगे तो हमें वो मुस्लिम मिलेगा, हमें वो संगीतकार उसमें तो वो मुस्लिम मिलेगा, गाने वाला, फिल्म आया जिन पर गया वो कलाकार मुस्लिम मिलेगा। तो वो क्योंकि फिल्म का हिस्सा है और वो फिल्मकार है, फिल्म से जुड़े जितने लोग हैं वो कलाकार लोग हैं, उसमें ये बात नहीं देखी जानी चाहिए कि ये किस वर्ग का है क्या नहीं है। उन्हें उनके उस अभिनय का हिस्सा मानकर उसको नजरअंदाज किया जाना चाहिए। रही बात ये चिढ़ाने की बात, इसमें कहां से आ गई? अगर भाई हमारे जो जो भारतीय संस्कृति है वो तो कहती है ना, मैं तो इस पर बात कर रहा हूं, ये मुझे ये साबित करे कि भारतीय संस्कृति में पर्दा नहीं है। असलियत में ये बेपर्दगी तो पश्चिम सभ्यता है, और उस पश्चिम सभ्यता में जब हमने उसे अपनाया है और जब नग्नता की तरफ हम गए हैं तो उसने हमारी भारतीय संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाया है, और यहीं पर जो पली बड़ी जो बाद में यहाँ पर जो इस्लामी संस्कृति भी जिसका मेल इस भारतीय संस्कृति के साथ यहाँ पर हुआ है, भारतीयता के साथ, उसका भी नुकसान उस पश्चिम संस्कृति ने पहुंचाया है। तो ख्वाह किसी भी तरह से हमारी अगर बहन बेटियां, हम अभी जो हमारे बहुत बहुत बड़े धर्माचार्य हैं उनका उन्होंने लगातार इस बात की तरफ बात की है और उनकी आलोचनाएं भी हुई। अगरचे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी महिलाओं के बारे में, लेकिन उनकी आलोचनाएं भी हुई। तो फिर एक तरफ तो हम आलोचना कर रहे हैं नग्नता को लेकर, क्या नग्नता आप कुछ कहना चाह रहे हैं स्वामी दिव्यानंद जी? फटाफट से अपनी बात कंप्लीट करें क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है। हाँ, उस्मान जी ऐसा है, अगर नग्नता और पर्दे की बात करें तो पर्दा सिर्फ हिजाब पे नहीं होता है, हमारे यहाँ भी है, हम भी पर्दा मांगते हैं, ठीक है, लेकिन आवश्यक नहीं, हिजाब लगाएंगे तभी पर्दा होगा। हमारे यहाँ मैं खुद ही उसके नग्नता का विरोध करता हूँ, अभी लगातार कई कार्यक्रम में जो नग्नता का हमने विरोध किया है, ठीक है, सिर्फ हिजाब लगाने से नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ माफी के साथ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में मेन जो मुद्दा है हमारा वो ये है कि देखें, अगर आपने शूटिंग करनी है, एक तो आप हिंदू हैं, दूसरा आपको दुबई अबू धाबी में बुलाया जा रहा है, वो उसकी बादशाही मस्जिद के अंदर आपको ले जा रहे हैं, फिर इस्लामिक लिबास में ले जा रहे हैं, तो आपको ट्रोलिंग तो होगी। आपको चाहिए था कि आप इनको बोलते कि भाई हमें आप इस्लाम से ना जोड़ें, अगर आपने इस्लाम से जोड़ना है तो मुस्लिम कुछ ले लें एक्टर्स को। मसला ये है, तो यहाँ पर इस तकद्दुस को मजरू ना करें। देखें, मस्जिद के अंदर गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। आगे चलें, हिजाब को सिर्फ इश्तिहार या ड्रामाई लिबास बना देना इन ख़वातीन की तौहीन है जो उसे अल्लाह के हुक्म पर पहनती हैं। ठीक है, अब ट्रोलिंग तो शुरू हो गई इंडिया के अंदर, हिजाब के ऊपर आ गए लोग, हिजाब ऐसी चीज़ है, फलाएं फलाएं फलाएं। भाई हिजाब मुसलमानों का, औरतों का पर्दा है, लिबास है, आपको इससे कुछ नहीं है, आप ना पहने, आपको कौन कहता है पहने। इसी तरह सिर्फ मार्केटिंग के लिए मजहबी अलामतें पहनना मुनाफिकत समझा जाता है। इखलास हो तो कोई एतराज़ नहीं। तो वो वाकई वो सही कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि आप मुनाफिक हैं, ये फलाएं फलाएं फलाएं। मस्जिद इबादत के लिए है, अदाकारी के लिए नहीं। इबादत गाहों को शूटिंग सेट पर में बदलना बेअदबी है। ये तो अरबी हुकूमत को सोचना चाहिए ना, अबू धाबी की है या दुबई की है, कि उन्होंने इस्लामिक मसाजिद का अल्लाह ने कुरान पाक में बहुत हुक्म दिया है। तो जब मस्जिद है तो उसमें गैर मुस्लिम क्यों है? आगे चलें, सिर्फ मंजर कशी करने की बजाय सच में इस्लाम के एहतराम तौर पर तरीके और आदाब समझें। कहीं और कर लेते यार मुसलमान, अच्छा अब कहीं और ना करें, आप मस्जिद में करते हैं, आप मुस्लिम बुला लेते हैं। अजीब लोग हो यार। भारत में हिजाब पर पाबंदी की हिमायत और बाहर जाकर हिजाब पहनकर फ़ायदा उठाना लोगों को मुनाफिकत लगता है तो सच है फिर। और इसी तरह बग़ैर उलमा और हुक्काम के वाज़ेह इजाज़त मस्जिद का इस्तेमाल गलत पैगाम देता है। वहाँ भी ये ट्रोलिंग शुरू हो गई होगी तो अबू धाबी में और कतर में, दुबई में, भाई ये क्या हो रहा है यार। मैं भी हैरान हूँ वैसे यार, भी लोग कर क्या रहे हैं। सिर्फ रमज़ान, ईद या अरब ब्रांड्स के लिए इस्लाम याद आना इस्तेमाल महसूस होता है। वाकई ये मुनाफिकत महसूस होती है। कुछ हिंदू कहते हैं कि अगर हमारा मज़हब छोड़कर दूसरे कल्चर की नकल है तो ये हमारी भी बेइज्जती है। तो ये भी बोल रहे हैं हिंदू, कुछ हिंदू, एक मज़हब को ऐड में खूबसूरत दिखाना और दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना आदमी तवाज़ुन है। तो बात सही है।
आपके ऐड को देखकर लाखों लोग उसे नॉर्मल समझेंगे, इसलिए जिम्मेदारी ज़्यादा है। दुनिया के हर कल्चर में मुक़द्दस मकामात को अदाकारी के लिए इस्तेमाल करना गलत समझा जाता है, ये तो पक्की बात है। असल तरक्की पसंद वो है जो हर मज़हब के साथ इंसाफ करे। जज्बात को समझकर इक़दाम उठाना ये भी अजीब सा लगता है। वज़ाहत करें कि मकसद क्या था। हाँ, ये वज़ाहत आनी चाहिए। एहतराम था या मार्केटिंग? खामोशी खुद ही तनाज़ा बढ़ाती है, तो खामोशी को तोड़ दें और वाजे करें, जो वो दुबई वाले वाजे करें, नहीं तो ये वाजे करें, इनका भी इंटरव्यू लिया जाए, दीपिका का, रणवीर का, कि भाई आपने ये ऐड क्यों किया। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।